देखिएगा जी। ये हम खुद ये किट बना रहे होते हैं और सारे पार्ट्स बड़े अच्छे तरीके से लगा के अच्छे पीसीबी पे ये इसे हम तैयार करते हैं और नीचे ये प्रॉपर तरीके से पूरी वायर इस पर फिट जाती है जी, ताकि इसके ऊपर अगर लोड आए तो नीचे से प्रिंट इसका शॉर्ट हो। जी जी। तो ये देखिएगा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम ये जी लोड डाल के चेक करवाने लगे हैं और ये इन्होंने केबल लगा दी है और यहाँ से ये स्टार्ट है जी। ये जी सारा लोड इसके ऊपर जो है ना 5300 वाट का 5100 वाट का इस वक्त लोड डला था इसके ऊपर। जी जी। 5100 वाट ये सारे जो लिखे हुए हैं ये सारे 5100 वाट का लोड डाल के चेक करवा दिया जी। इस तरह शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये शॉर्ट रिबूट लिखा हुआ है यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए, आउटपुट के ऊपर कोई चीज़ें जुड़ जाएं, कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसकी वजह से भी ये ख़राब नहीं होगा बल्कि बंद हो जाएगा। इसके अलावा आउटपुट वेव्स जो है ना वो अब यहाँ पे ये ऑटो है ना, ये अब ये देखिएगा, ये मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये इसमें मॉडिफायर की ऑप्शन है, प्योर साइन वेव की ऑप्शन है और ऑटो की ऑप्शन है। 7 kV का मॉडल है जी जी। ये साइन वेव में है। ओवरलोड प्रोटेक्शन वो जो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं ना, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। जी जी। ये घर की तमाम चीज़ें चला सकता है, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं चला करती। अगर आप इसके साथ 8 पैनल लगाते हैं तो 8 पैनल जितना लोड बना रहे हैं ना वो एट ए टाइम चला ले जी। लेकिन अब ये ज़हन में रखें कि एक मोटर है, एक एसी है, इस्त्री है और वाशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें इकट्ठी तो नहीं चलाई जा सकती जी। ना ही अमूमी तौर पे घर में इकट्ठी लोग चलाते हैं जी। लेकिन अगर चलाने की ज़रूरत भी पड़ जाए तो सोलर पे चलाते हुए ये ज़हन में रखना है कि ये चीज़ें सारी मैनेज करते हुए चलानी। एसी चलाएं, फ्रिज चलाएं, पंखे और लाइटें चलाएं, ये एट ए टाइम चलाएं। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ गई वॉशिंग मशीन की, इस्त्री की, माइक्रोवेव ओवन की, ठीक है, या इंडक्शन चूल्हे की, तो उस वक्त जब वो चलाना है तो एसी को बंद कर देना जी। तो कोशिश ये करनी है कि ये वैसे मैं सब लोगों को कहता होता हूँ कि ये जब भी ये इन्वर्टर लें और इस पर इतना खर्चा किया तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इससे फ़ायदा उठाने का तरीकाकार ये है कि अपनी जैसे घर में कपड़े इस्त्री करने हैं तो इसका टाइम दोपहर के वक्त, दोपहर के करीब का रखें कि जिस वक्त में अच्छी बिजली बन रही है उस वक्त आप सारे घर के कपड़े इस्त्री करके रखें। पार्ट्स की गारंटी देते हैं 2 माह की। अच्छा, 2 माह की पार्ट्स वारंटी है? जी जी। मार्केट में सारे जो गारंटी देते हैं वो सर्विस वारंटी होती है जी जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट्स वारंटी देते हैं तो 2 माह के अंदर किसी वजह से भी कुछ भी हो जाए और जितनी दफ़ा मर्जी हो जाए वो हमारी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? सब ठीक है, सब कुछ है। अल्लाह आपको हमेशा आपकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रखे। आज मैं जाने वाला हूँ पाकिस्तानी इन्वर्टर बनाने वाले स्पेशलिस्ट हाफिज साहब, जिन्होंने बताया भाई पाकिस्तानी इन्वर्टर में इतनी ऑप्शन आ गई, भाई इतनी ऑप्शन जो आपकी सोच नहीं। पूरी वीडियो देखना भाई। चलते हैं वो हाफिज साहब के पास जिन्होंने बहुत से पाकिस्तानी इन्वर्टर तैयार कर दिए हैं और इतना मुनासिब रेट का दिल खुश हो जाएगा भाई। जैसा कहोगे वैसा तैयार करके देंगे। चलो जी, आया हूँ राना इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जिनका मार्केट में एक नाम है, एक म्यार है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र सही भाई। काम शाम कैसा चल रहा है? काफ़ी दिनों बाद आपके पास आए हूँ, लगता है कोई नई चीज़ आई है जो आपने मुझे फ़ोन किया, यार नई वैरायटी हमने तैयार कर ली है, नए इन्वर्टर हमने तैयार कर ली है। माशाल्लाह माल तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। कुछ आप मालूमात बताएं, क्या कोई नई चीज़ आपने तैयार की है, डिवाइस तैयार की है, कौन कौन सा आप तैयार कर रहे हैं, ये क्या तैयार कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे समझाएंगे? ये 7 kVA 5 किलोवाट का इन्वर्टर जो हम पहले बनाते हैं ना वो ये है, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर में तब्दीली आ चुकी है, किट में थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई है, फंक्शंस नए आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी ऑन करके भी दिखाता हूँ। अच्छा जी। हाँ, ये कितने केवी का? ये 7 kV 5 किलोवाट। 7 kV 5 किलोवाट। और मुझे ये आप कहने का मतलब चला के दिखा रहे हैं? जी जी, ये ऑन करके दिखा। अच्छा, ये आपको कर दिया जी। इसमें ये देखिए पहले और तरीके से ये सिस्टम आता था इसके ऊपर। जी जी। अब ये बिल्कुल डिफरेंट जो है ना चीज़ें इस पे, इसमें इसकी भाई ओवरलोड प्रोटेक्शन आ गई है जी। हाई पीवी की प्रोटेक्शन आ चुकी है, लो पीवी की प्रोटेक्शन आ चुकी है। अच्छा जी। और इसके अलावा साइन वेव की सेटिंग इसके अंदर आ चुकी है। इसी तरह इसके ऊपर लोड की परसेंटेज बताएगा। अच्छा जी। अब ये देखिएगा, मैं आपको ये देखें, ये एक सेटिंग है, आउटपुट वोल्ट हम अपनी मर्ज़ी से इसके सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा इसमें मैक्सिमम लोड सेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5000 लोड सेट है,
अब 5000 से ज़्यादा लोड पड़ेगा, ये ओवरलोड करके बंद कर देगा। जी जी। उसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। 50 की फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है। अच्छा जी। उसके बाद इसका सोलर का मिनिमम अब लो सोलर 200 वोल्ट पे सेट है, जी मैक्सिमम 450 वोल्ट पे। उससे पिछला जो मॉडल था वो 400 की मैक्सिमम लिमिट थी, अब इसकी 450 वोल्ट की मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है। जी। ठीक है, इसमें आया इसके फर्क आ अलावा गया। इसका सॉफ्ट स्टार्टर सिस्टम है इसके अंदर कि ये दोबारा से स्टार्ट लेते वक्त जो है ना वो झटका नहीं देता है। जी जी। और उसके अलावा इसका ओवरलोड रीबूट यानी ओवरलोड पे रीस्टार्ट होगा, ओवरलोड पे एक दफ़ा बंद होकर दोबारा खुद ब खुद ऑन हो जाएगा जब लोड कम होगा। जी इसी तरह ओवर हीट हो जाए तब भी ये दोबारा से ऑन होने की सलाहियत रखता है। इसी तरह शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये शॉर्ट रीबूट लिखा हुआ है, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए, आउटपुट के ऊपर कोई चीज़ें जुड़ जाएँ, कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसकी वजह से भी ये ख़राब नहीं होगा बल्कि बंद हो जाएगा। इसके अलावा आउटपुट वेव्स जो है ना वो अब यहाँ पे ये ऑटो है ना, ये अब ये देखिएगा, ये मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये इसमें मॉडिफाई की ऑप्शन है, प्योर साइन वेव की ऑप्शन है और ऑटो की ऑप्शन है। तो ज़्यादातर हम ऑटो पे रखते हैं, वैसे इस पे प्योर साइन वेव पे करके भी चलाया जा सकता है। इसी तरह इसके अंदर और बहुत सारी जो है ना वो कई फंक्शन हैं। जो है ना इसके एम्पेयर सेट किए जा सकते हैं, लोड के एम्पेयर सेट किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर नई आ चुकी हैं। ये नया सॉफ्टवेयर आ गया। जी जी। नई डिवाइस के साथ नया सॉफ्टवेयर आ गया। जी जी। क्या बात है जी। अब आप लोड डाल के दिखाएंगे? जी जी, लोड भी डाल। ये जी लोड डाल के चेक करवाने लगे हैं और ये इन्होंने केबल लगा दी है और यहाँ से ये स्टार्ट है जी। ये जी सारा लोड इसके ऊपर जो है ना 5300 वाट का, 5100 वाट का इस वक्त लोड डला था इसके ऊपर। जी जी। 5100 वाट, ये सारे जो लिखे हुए हैं ये सारे 5100 वाट का लोड डाल के चेक करवा दिया जी। जी शरीफ भाई, हम जो है ना इसकी बॉडी केसिंग वगैरह भी बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाते हैं और अच्छी क्वालिटी में इसकी केसिंग बनाते हैं। और सबसे बुनियादी चीज़ हम जो है ना टोटल क्वालिटी के अंदर एक चीज़ तैयार करते हैं, ये इन्वर्टर, और इसकी फिर गारंटी देते हैं। मार्केट में इसकी प्रॉपर पार्ट्स की गारंटी कोई भी नहीं देता, हम इसकी जो है ना पार्ट्स की गारंटी देते हैं। पार्ट्स आप कौन सा लगा रहे हैं इसमें? चाइना का ही? ज़्यादातर चाइना का पार्ट्स होते हैं, सिर्फ ऑटो कपलर इसके जो ड्राइवर हैं वो जापानीज़ होते हैं, IGBT चाइना का ही होता है ज़्यादातर। जी जी। और बाकी सारे पार्ट्स तकरीबन चाइना के होते हैं। हाँ जी हाफिज़ साहब, मैंने आपसे ये कंफर्म करना था कि जिनके घर मोटर लगी है, ठीक है, फ्रिज है, मोटर है, AC है, और भी 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ होंगी, तो उनके लिए कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए और कितनी सोलर की, वो कहने का मतलब लगनी है, पर प्लेटें ज़्यादा ज़्यादा कितनी लगा सकते हैं और क्या क्या चलेगा एक टाइम पे? ये देखिएगा, ये हमारे 7 kV का मॉडल है। जी जी। ये साइन वेव में है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, वो जो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। जी जी। ये घर की तमाम चीज़ें चला सकता है, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं चला करती। अगर आप इसके साथ 8 पैनल लगाते हैं तो 8 पैनल जितना लोड बना रहे हैं ना वो एट ए टाइम चला ले जी। लेकिन अब ये ज़हन में रखें कि एक मोटर है, एक AC है, इस्त्री है और वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें इकट्ठी तो नहीं चलाई जा सकती जी। ना ही अमूमी तौर पे घर में इकट्ठी लोग चलाते हैं जी। लेकिन अगर चलाने की ज़रूरत भी पड़ जाए तो सोलर पे चलाते हुए ये ज़हन में रखना है कि ये चीज़ें सारी मैनेज करते हुए चलानी है। AC चलाएं, फ्रिज चलाएं, पंखे और लाइटें चलाएं, ये एट ए टाइम चलाएं। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ गई वॉशिंग मशीन की, इस्त्री की, माइक्रोवेव ओवन की, ठीक है, या इंडक्शन चूल्हे की, तो उस वक्त जब वो चलाना तो AC को बंद कर देना जी। तो कोशिश ये करनी है कि ये, वैसे मैं सब लोगों को कहता होता हूँ कि ये जब भी ये इन्वर्टर लें और इस पर इतना खर्चा किया है तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इससे फ़ायदा उठाने का तरीकाकार ये है कि अपनी, जैसे घर में कपड़े इस्त्री करने हैं तो इसका टाइम दोपहर के वक्त, दोपहर के करीब का रखें कि जिस वक्त में अच्छी बिजली बन रही है उस वक्त आप सारे घर के कपड़े इस्त्री करके, पानी की मोटर चलानी है तो आपने सोलर के टाइमिंग के अंदर ही चलानी है। इसी तरह AC को आप जितना यूज़ कर सकते हैं करें, वॉशिंग मशीन चलानी है, कपड़े धोने हैं, वो भी आपने सोलर के दौरान ही चलानी है। उससे आपको 60% तक बचत आ जाएगी। जबकि अगर आप ये टाइम यूटिलाइज नहीं करेंगे और रात में जाके वो चीज़ें चलाएंगे तो वो फिर आपको उस तरह से बचत नहीं आएगी, आपके बिल में उस तरह कमी नहीं आएगी।
ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिल को 60% तक भी कम किया, और ऐसे लोग हैं जिनका बिल 20% कम होता है। उसकी वजह ये बनती है कि उनको समझ नहीं होती कि इसको कैसे चलाना है। तो इसको समझ के चलाएं। कोई भी चीज़ आप समझदारी से सही तरीके से चलाएंगे, उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। जी। बाकी बात मैं ये कहूँगा कि जो लोग थोड़ा लोड चलाना चाहते हैं वो हरगिज़ इस इन्वर्टर की तरफ मत करें, वो हमारे से रब्ता बिल्कुल ना करें। जिसने एसी चलाना है, घर में अच्छा लोड चलाना है, वाटर पंप चलाना है, इस्त्रियाँ, पंखे, लाइटें और फ्रिज, और इसके साथ साथ जो है ना वॉशिंग मशीन वगैरह सही तरह यूटिलाइज करना है इसको, वो लोग इसको लगाएं ताकि उनके पैसे जल्दी से जल्दी साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर पैसे पूरे हों और वो इसको फ़ायदे में लेके जा सकें। बजाय इसके कि ऐसे लोग जो इससे फ़ायदा ना उठाए, बस लगा दिया और उसके बाद साल 8 साल सिर्फ अपने पैसे ही नहीं पूरे कर पा रहे, ऐसे लोगों के लिए सिस्टम नहीं है। और वो लोग जो कहते हैं कि जी 2-4 पंखों के लिए और एक फ्रिज के लिए कोई छोटा इन्वर्टर होना चाहिए, तो ये मैं आपको बता दूं कि वो इन्वर्टर ज़्यादातर कंप्लेन में ही चल रहे हैं, बहुत जल्दी उनमें प्रॉब्लम आती है, तो जिसकी वजह से वो लोग फिर जो है ना अपने पैसे ज़ाया कर लेते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कंप्लेन वाले काम ना करें। तो बेहतर ये है कि वो DC करंट की तरफ जाएं, छोटा सिस्टम लगाएं। छोटे सिस्टम में ये होता है कि आप 12 वोल्ट की प्लेटें लगाएं और DC पंखे और लाइटें चलाएं, DC कूलर चलाएं, उससे अपना जितना फ़ायदा हो सकता है वहाँ से। मैंने आपसे पूछना था कि 7 kV में आप क्या क्या लगाते हैं इन्वर्टर जो आप 7 kV का सेल कर रहे हैं, जिसमें आपने कहा कि चाइना का अच्छी क्वालिटी में पार्ट से क्या क्या लगाया हुआ उसमें आपने? भाई देखें, बॉडी से लेके हम तमाम पार्ट्स जो है ना एक ग्रेड लगाते हैं। अब जैसे सिर्फ ये फ़ैन ही अगर आप देख लें तो लोग जो है ना यूज्ड फ़ैन और लो क्वालिटी के फ़ैन लगा देते हैं, जिसकी वजह से शोर आता है लोगों को। जी। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि इन्वर्टर शोर बहुत ज़्यादा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन्वर्टर, एक तो ये नया फ़ैन लगा होता है और बड़े साइज़ का फ़ैन लगा होता है, कूल भी अच्छा रखता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो है ना शोर बिल्कुल नहीं होता, बगैर किसी शोर के ये चलता है। और उसके साथ इसमें अच्छे नंबर की, भारी नंबर की कॉपर कॉइल्स लगी होती हैं। ठीक है। टार्क लोड कैपेसिटर बहुत अच्छी क्वालिटी का हम लगाते हैं 500 वोल्ट में, बाकी कैपेसिटर अच्छी क्वालिटी के अच्छे लगे होते हैं। उसके अलावा ये सारे चाइना के पार्ट्स होते हैं, लेकिन A ग्रेड होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी में। चाइना में भी ना हर क्वालिटी के पार्ट्स मिल जाते हैं। इसी तरह ये जो IGBTs हैं, ये IGBTs टॉप क्वालिटी के हम लगाते हैं ताकि जो है ना इसमें कंप्लेन कम से कम आए। इसी वजह से हम अपने पार्ट्स की गारंटी देते हैं 2 माह की। 2 माह की पार्ट्स वारंटी है? जी। मार्केट में सारे जो गारंटी देते हैं वो सर्विस वारंटी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट्स वारंटी देते हैं, तो 2 माह के अंदर किसी वजह से भी कुछ भी हो जाए और जितनी दफ़ा मर्जी हो जाए वो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, कभी भी फॉल्ट आएगा, कोई भी टेंशन होगी, जिम्मेदारी है? जी। 2 माह के अंदर अंदर बिल्कुल फ्री है और 1 साल की सर्विस वारंटी है। जी। 7 kV पे जो आप कह रहे हैं क्या क्या चलेगा? ये भाई जो लोग एक AC, एक फ्रिज, पंखे, लाइटें इकट्ठी एट टाइम चलाना चाहते हैं, उनके लिए 7 kVA का मॉडल होता है। इससे ज़्यादा भी लोड चल जाता है, लेकिन फिर प्लेटें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप 8 पैनल लगाएं, एक AC चलाएं 1.5 टन का, फ्रिज चलाएं, पंखे, लाइटें इकट्ठी एट टाइम चला लें। लेकिन अगर आप इस पे जो है ना वो साथ में वॉशिंग मशीन या इस्त्री वगैरह ऐड करना चाहते हैं, फिर 12 प्लेटों तक जाना पड़ता है। लेकिन अगर किसी के पास 6 प्लेटों का बजट है तो वो 6 प्लेटें लगा लें और उसके साथ आप AC और फ्रिज मैनेज कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें इन्वर्टर हैं तो वो भी चल जाता है। और मई और जून के महीनों में और अप्रैल, मई, जून के महीनों में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जी, क्या कह रहे हैं? हमारे जो ज़्यादातर चलने वाले मॉडल है ना, सबसे ज़्यादा चलने वाला मॉडल जो है ना वो ये 7 kVA 5 किलोवाट। जी। इसमें क्वालिटी वाइज बनते हैं 32,000 से लेके 42,000 रुपये तक मुख्तलिफ मॉडल बनते हैं। जी। अब ये जैसे ये आपके सामने बने पड़े हैं, ये सारे 42,000 रुपये वाले मॉडल है। इसमें अगर साइन वेव किट माइनस हो जाए तो ये 38,000 रुपये का है। इसमें अगर हम ये टार्क लोड कैपेसिटर निकाल दें तो ये 35 का हो जाता है। इसमें अगर हम कॉपर कॉइल निकाल के सिल्वर डाल दें तो ये 32 का हो जाता है। तो इस तरह करके जिस तरह चीज़ें हल्की करते जाएं, क्वालिटी हल्की करते जाएं, उसी तरह जो है ना वो प्राइस नीचे आती जाती है। तो सबसे ज़्यादा चलने वाला मॉडल 7 kVA 5 किलोवाट होता है। इसको लोग 7 किलोवाट कहते हैं, लेकिन 7 किलोवाट का कोई मॉडल नहीं होता, ये 5 किलोवाट। ये 5 किलोवाट के बाद हमारे पास मॉडल होता है 10 किलोवाट का, जो 15 kV होता है। वो 65,000 रुपये का होता है और वो इंडस्ट्रियल IGBTs में होता है। जो लोग 2 AC और घर का लोड इकट्ठा चलाना चाहते हैं, ये उनके लिए मॉडल होता है। एक टाइम पे जो चलाना चाहते हैं। उस पर सोलर प्लेटें लगानी पड़ती हैं।
जी, 16 शुरू भी में? लग जाती है, 21 भी लग जाती है। अच्छा, शुरू दिक्कत में? तो यही है, शुरू तो सब 6 प्लेटों से हो जाते हैं। जी, जी। लेकिन इतना बड़ा इन्वर्टर लेके 6 प्लेटों से स्टार्ट करना ही अकलमंदी नहीं। अच्छा, ज़्यादा लगाएंगे तो उतना ही हुआ है। जाहिर बात है, उससे फायदा भी उठाया जाए। जी, 16 लगाएंगे तो क्या क्या चलेगा एक टाइम पे? 2 एसी चल जाते हैं, साथ में फ्रिज, पंखे, लाइटें चल जाती अच्छा, सब कुछ चलेगा। हैं। जी। तो कहने का मतलब है इसकी लाइफ क्या होती है, चलने में आए तो कितने साल चल जाते ये हैं? लाइफ टाइम चीज इस तरह से भी है कि देखिए ये हमारी यहीं पे बन रही है, जी। इसमें जो चीज खराब होगी वो नहीं डल जाएगी। जी, जी। तो ये रिपेयर होता रहेगा, चलता रहेगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जी, बाकी इसकी लाइफ का कोई पक्का कह देना ये कोई इतना नहीं होता। इसकी लाइफ में अभी हमारे पास ये पाकिस्तान में आए हुए 1.5 साल हुए, तो 1.5 साल से चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त चल रहे हैं। कुछ लोगों के खराब होते हैं तो खराब भी हो जाते हैं, तो ये लेकिन ये तो रिपेयर हो जाते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं। देखिएगा जी, ये हम खुद ये किट बना रहे होते हैं और सारे पार्ट्स बड़े अच्छे तरीके से लगा के अच्छे पीसीबी पे ये इसे हम तैयार करते हैं। और नीचे ये प्रॉपर तरीके से पूरी वायर इस पर फिट जाती है, जी। ताकि इसके ऊपर अगर लोड आए तो नीचे से प्रिंट इसका शॉर्ट हो। जी, जी। तो ये देखिएगा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम ये कौन सी केवी की है? ये सारी ही 7 kV 5 किलोवाट वाली किट है। जब 5 और 7 केवी की आपकी ज्यादा चलती हैं? जी जी, जिसमें घर का सारा बेहतरीन मॉडल ही यही होता है इसका। अच्छा जी, तो अगर आपसे कोई तैयार करवाना चाहता है इन्वर्टर, जी जी, जब मर्जी आए हम इंशाल्लाह। 5 का, 7 का, 10 का, जी तो जी, सारी मालूमात देंगे? बिल्कुल रेडी भी मिलते हैं। कोई आके तैयार करवाना चाहता है उसको तैयार भी कर देते हैं, कोई मालूमात लेना चाहता है, खुद तैयार करना चाहता है, हम उसकी हेल्प भी कर देते हैं। उसको जो मालूमात चाहिए उसको बता देते हैं। हाँ जी, रेट क्या है जी 7 केवी का और 10 केवी का? जो चलने वाले मॉडल है जिसपे घर का सारा सिस्टम चल जाए एक टाइम पे, वो 7 केवी आप कितने का सेल कर रहे हैं? 7 केवी हमारा टॉप का जो मॉडल है वो 42,000 रुपये का है। जी। और लो मॉडल जो है वो 32,000 रुपये का है। जी, जी। 32,000 से लेके 42,000 तक हमारे 7 केवी मॉडल है। जी, जी। और उसके बाद 10 किलो वॉट जो है 15 केवी, जी। वो 65,000 रुपये का है। वो 65,000 रुपये का है। वो इंडस्ट्रियल आईजीबीटीज में होता है। जी जी, उसकी लाइफ की गारंटी क्या है जो आप कहते हैं? सबकी 2 माह की मुकम्मल पार्ट्स की और 1 साल सर्विस वारंटी है। जी। उसके अलावा कोई यहाँ पे आना चाहे तो उसके लिए 41 फर्स्ट फ्लोर काजी सेंटर, हाल रोड, राना इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। ठीक है, और नंबर क्या, कॉन्टैक्ट नंबर आपका? 0321 4040 ठीक है, और नाम माशाल्लाह आपका क्या है? उबैदुल्लाह मेरा नाम है, राना इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। ठीक है। हाँ जी हाफिज़ साहब, आपसे मैंने आज ये सवाल करने थे ऐसे, क्योंकि आज मैं आपके पास आया हूँ स्पेशल वो बातें कंफर्म करनी है कि जिनके घर लाइटें हैं, पखे हैं, फ्रिज हैं, ठीक है, उनके लिए इन्वर्टर कौन सा लेना चाहिए, छोटा सिस्टम जिनके लिए? सगीर भाई, बाज़ का तो ना हमारे पाकिस्तान में ये भेड़ चाल चलती है कि जी। जब सोलर की बात होती है तो सारे ही सोलर लगाना शुरू कर देते हैं जी। और ये नहीं देखते कि किसको इसका फ़ायदा है और किसको नहीं है। जी। तो मैं ऐसे लोगों से जो वो थोड़ा लोड चलाते हैं ना, उनको मशवरा होता है कि या तो वो डीसी करंट यानी छोटी प्लेटें लें, 12 वोल्ट वाली प्लेट लें, जी। और डीसी पंखा और डीसी लाइटें वगैरह चला के उससे अपना जितना बचा सकते हैं वो बचाएं, तो वो उनके फ़ायदे में। किसी किस्म का ऐसा इन्वर्टर जो आप सिर्फ फ्रिज और पंखों के लिए लेना चाह रहे हैं तो उसमें बिल्कुल मत जाएं। ना ही तो उसके लिए बड़ा इन्वर्टर लें, ना ही उसके लिए छोटा इन्वर्टर लें। जी। ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब हम कोई चीज़ लगाने जाते हैं तो सबसे पहले ये सोचें कि हम इसके ऊपर कितना खर्चा करने जा रहे हैं, तो इससे हमें रिज़ल्ट कितना मिलेगा, रिस्पांस क्या मिलेगा। जी। ऐसे लोग जिनके पास 1 या 2 मीटर हैं घर में बिजली के और वो उसको मैनेज करके उसको प्रोटेक्शन के अंदर रख के चला सकते हैं, तो वो लोग हरगिज़ जो है ना वो सोलर की तरफ मत जाएं। सोलर उन लोगों के लिए है जिनके घर में एसी चलता है और लगातार चलता है, तो वो इससे अच्छी बचत ले सकते हैं। एक बंदा 2.5-3 लाख रुपए लगाने के बाद उसके बाद उससे महीने का 20 से 25,000 रुपये अगर बचत लेता है या कम से कम 15,000 रुपये की बचत लेता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये लगाने में फ़ायदा है। लेकिन एक बंदा सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये का बिल कम करने के लिए सोलर सिस्टम लगाता है और उसके लिए सिर्फ 1.5 लाख ही चाहे लगा देता है या 2-2.5 लाख रुपये लगा देता है, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं। तो ये हरगिज़ हर बंदे के लिए नहीं है सोलर सिस्टम, तो हर एक को इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत थोड़े बजट के लोग हैं ना, उनके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि वो 12 वोल्ट की प्लेटें लें और डायरेक्टली एक छोटा सोलर कंट्रोलर मिलता है, कंट्रोल चार्जर मिलता है, वो
1000-1500 रुपये का होता है। जी। MPPT की तरफ ना जाएं। MPPT के लिए बड़ी प्लेट लेनी पड़ती है, बड़ी प्लेट ले लें तो फिर लाजमी बात है MPPT कंट्रोलर लेना पड़ता है। जी। तो ये बजट जो है ना अच्छा खासा 1 लाख रुपए प्लस पे बजट चला जाता है। जी। 1 लाख रुपए लगाने के बाद अगर 1000-1500 रुपया भी बचाया तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले ये सोचें कि आप अपने पैसे इतने लगाने के बाद और महीने की इतनी बचत करने के बाद तो आप कितने महीनों में जाके अपने पैसे पूरे करेंगे। एक बंदा 50 महीने में सिर्फ अपने पैसे पूरे करता है तो 50 महीने के दौरान यानी 4 साल या 5 साल के दौरान उसकी कई दफ़ा रिपेयरिंग निकल आती है और कई दफ़ा दूसरे मसले आ जाते हैं और प्लेट टूट जाती है या कोई और मसला आ जाता है तो वो बचत सारी ज़िंदगी नहीं इससे हासिल कर पाएगा, वो अपने पैसे नहीं पूरे कर पाएगा सारी ज़िंदगी। तो ये सोच समझ के ये सिस्टम लगाना चाहिए। जो लोग ये हमारा वाला सिस्टम भी लगाते हैं इस पर कम से कम 2.5 लाख रुपये का तकरीबन 2.25-2.5 लाख रुपये का खर्चा आ जाता है। अब 2.5 लाख रुपये लगाने के बाद अगर कोई बंदा सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये की बचत लेने जा रहा है यानी जिसका बिल ही 7-8 हज़ार रुपये है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 हज़ार बचा लेगा। रात के वक्त में तो इसने नहीं चलना तो 4 हज़ार बचा लेगा। अब 4 हज़ार बचाना है 2.5-3 लाख रुपया लगाने के बाद तो ये कोई अकलमंदी की बात है। आप ये सोचें कि वो जो 2.5 लाख रुपया लगा रहे हैं आप उसको 4 हज़ार रुपया पर मंथ बचाने के बाद वो भी सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, सर्दियों में उससे भी कम हो जाएगा। तो एंड पे आप सिर्फ अपने पैसे को पूरे करने के लिए आपको 4 साल 5 साल का वक्त चाहिए। अब 5 साल में आप अपने पैसे पूरे करते हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई अकलमंदी की बात है। और यार जरूरी बात, जिन्होंने अभी तक भी मेरे चैनल को किया नहीं हुआ सब्सक्राइब, बेल का बटन ऑल में करो भाई, आपका फायदा है। उसमें कोई भी मालूमात लेनी है मुझे मैसेज करें, मैं उसमें आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।